ताली वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। ये दम के लिए तो मैं आया हूं यहां पर। अरे भाई, सन्यास जीवन छोड़ करके और इतनी बड़ी प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ करके सारा सन्यास जीवन व्यतीत करने के बाद मुझे लगा आवश्यकता है मेरी, किस बात के लिए? आवश्यकता मेरी इस बात के लिए जो मुझे मेरे ठाकुर जी ने कहा, क्योंकि ये जो मंच है ना, इस मंच का अधिकार, इस मंच की प्रतिष्ठा, यहाँ का सम्मान और यहाँ का बहुत बड़ा पद भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को दिया है और किसी को भी नहीं दिया। और इसीलिए मुझे आना पड़ा और इसीलिए मैं आया तो ठाकुर जी को लेकर आया। लेकिन मैं संदेश क्या लेकर आया हूँ? मैं संदेश कल बिहारी जी से एक ही संदेश मिला, इसलिए मैं उनका रूप लेकर आया हूँ। उन्होंने मुझे एक ही बात कही, यमुना भैया ने। अब आपके सामने मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ, स्वामी महामंडलेश्वर सत्यानंद गिरी जी महाराज, जो 56 भोग और गोपाल लड्डू माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा महामंडलेश्वर सत्यानंद गिरी जी के साथियों से कि वो सामने से आ जाएं और 56 भोग और लड्डू गोपाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करेंगे। मीडिया के भाइयों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को महामंडलेश्वर जी के द्वारा 56 भोग और लड्डू गोपाल भेंट किया गया। और मैं अनुरोध करूंगा महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी सत्यानंद गिरी महाराज, जो वृंदावन से आए हैं, 56 भोग बांके बिहारी जी का प्रसाद अबू भाई। महामंडलेश्वर जी ने अपने आशीर्वचनों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने का आशीर्वाद दिया। आप सब आपको नमन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप अपना उद्बोधन मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करें। नीचे थोड़ा। हरिओम हरिओम। परम सम्मानीय, परम आदरणीय, इस देश की जन जन की समस्या सुनने वाले और लोगों के अति प्रिय और मेरे प्रिय अनुज आदरणीय यशस्वी श्रीमान अखिलेश यादव जी, भावी मुख्यमंत्री। मैं समझता हूं कि क्योंकि मैं पहली बार आया हूं, देश में जीता हूं और ये कह सकता हूं कि देश विदेश तक मेरा एक छोटा सा परिचय है। गौ माँ की सेवा करना, जन जन की सेवा करना, 300 कथाएं मैं कर चुका पूरे देश विदेश तक। और एक छोटा सा मेरा परिचय है, 861 बेटियों की मैं शादी कर चुका, जिसमें 89 मुसलमान बेटियों का मैंने निकाह करवाया। परंतु बंधुवर, पहली बार आने का मौका मिला। मैं चाहता था कि अध्यक्ष जी और किसी को बुलाते तो मुझे जरा सुनने को भी मिलता, पर अखिलेश भैया की ऐसी इच्छा थी कि मैं ठाकुर जी भेंट करूं। पर इतना ही मैं कहूंगा आपसे, इतना ही निवेदन करूंगा। वो यह निवेदन करने के लिए मैं आया, एक अखाड़े का महामंडलेश्वर होकर बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होती, पद होता है, जिम्मेदारी होती, क्वालिफिकेशन। माई क्वालिफिकेशन टू आई एम वेदांताचार्य एंड फिलोसफी एंड संस्कृत AA में, एंड सब कुछ करने के बाद, कथा कीर्तन सब कुछ करने के बाद, सबका घर बसाने के बाद, माई फैमिली इज नो सिस्टर नो ब्रदर, मैं अकेला था। और मुझे लगा कि जो एक बात बोली जाती है जो नहीं हो रही इस देश में, सबका साथ और सबका विकास का जो नारा लगाया जाता है, वास्तविकता यह है कि केवल समाजवादी पार्टी ही इस बात को सार्थक कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। परंतु ये जो आपकी तालियां बज रही हैं, पहली बार देखने को मिला कि पार्टी में आना, फिर उसको ज्वाइन करना और फिर इतनी तालियां। मेरी समझ से ये तालियां आपकी खुशी की नहीं है, क्योंकि मैंने गोपाल जी का संदेश लेकर आना था और मैं गोपाल जी को लेकर आया। पर यही कहना चाहूंगा कि ताली वो नहीं बजाते खुशी में। कौन नहीं बजाते? ताली वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। ये दम के लिए तो मैं आया हूं यहां पर। अरे भाई, सन्यास जीवन छोड़ करके और इतनी बड़ी प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ करके सारा सन्यास जीवन व्यतीत करने के बाद मुझे लगा आवश्यकता है मेरी, किस बात के लिए? आवश्यकता मेरी इस बात के लिए जो मुझे मेरे ठाकुर जी ने कहा, क्योंकि
ये जो मंच है ना, इस मंच का अधिकार, इस मंच की प्रतिष्ठा, यहाँ का सम्मान और यहाँ का बहुत बड़ा पद भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को दिया है और किसी को भी नहीं दिया। और इसीलिए मुझे आना पड़ा, और इसीलिए मैं आया तो ठाकुर जी को लेकर आया। लेकिन मैं संदेश क्या लेकर आया हूं? मैं संदेश कल बिहारी जी से एक ही संदेश मिला, इसलिए मैं उनका रूप लेकर आया हूं। उन्होंने मुझे एक ही बात कही, यमुना मैया ने भी यही कहा और बांके बिहारी जी ने भी कहा कि जाइए अब सन्यास की कथाएं बंद कर दीजिए, अब सबसे बड़ी कथा यही है, संदेश लेकर जाइए कि इस देश में आज का नौजवान भटक रहा है, घूम रहा है, डिग्रियों का ढेर लेकर घूम रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। इस देश की समस्या खड़ी हो गई, जो बोला गया वो किया नहीं गया, क्या नहीं किया गया। जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ना काबिलों की बात क्या, क्योंकि लिखता रहता हूं, ना काबिलों की बात क्या, काबिल बदल रहे हैं। अरे समंदर का क्या भरोसा, साहिल बदल रहे हैं। यूं हंसकर बोले सत्यात्मानंद, क्या बोले, यूं हंसकर बोले अखिलेश जी, अरे तुम तो विनाश की तरफ चला रहे हो, हम देश को विकास की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अब विकास की आवश्यकता है। आप सोचिए, मेरा जैसा सन्यासी, आई एम एंटर टू 60 ईयर, मैं 60 में प्रवेश कर चुका हूं, और इतना करने के बाद मुझे क्यों लगा कि अखिलेश भैया को इस समय लाठी की जरूरत है, साधुओं की। और मैं आपको वचन दे रहा हूं कि आज के बाद आप ये मत सोचिए कि साधु समाज आपके साथ नहीं है। मैं आपसे आश्वासन देता हूं, इस देश का नौजवान साधु आपके साथ लगेगा और इस देश में आपको मुख्यमंत्री बनाएगा। और वो देश है उत्तम प्रदेश। क्या देश है, आप क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सत्ता में लोग, मेरा कोई विरोध का पक्ष नहीं है, मैं न्यायप्रिय व्यक्ति हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा, आज महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आज इस देश में महंगाई बढ़ती, किसान परेशान है कितने महीनों से। बार बार मैं अंबाला आश्रम में, मेरा बहुत बड़ा वृंदावन में, बार बार निकलता रहता हूं, देखता रहता हूं, उस समस्या को पढ़ता भी रहता, सुनता रहता हूं। लेकिन किसानों का, वाकई लोग कहते कि मैं मसीहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। अभी किसान की तो बात सुन रहे थे आप, क्योंकि मैं तो पहली बार आया, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं, किसान का ही हम दिया खा रहे हैं। सत्य तो यह है, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मंदिर में हम घंटियां बजाते रहेंगे, परमात्मा का दर्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन सच्चाई तो यह है, किसान ही इस देश का अन्नदाता है, सबसे बड़ा भगवान वो होता है। आज वही तो दुखी है, उसको मुआवजा सही नहीं मिल रहा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि समय की यहां परिधि है और समय की सीमा, इस बात को भी मैं समझता हूं, परंतु आवश्यकता है परिवर्तन की, आवश्यकता है बदलाव की। और मैं यहां पढ़ता रहा, बैठकर सोचता भी रहा कि अच्छी लाइनें लिखी है आपने कि बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए मैं चलते चलते इतना ही कहूंगा, मेरे को गोपाल जी ने एक ही बात कही, यमुना मैया ने एक ही बात कही, यमुना मैया कितनी गंदी है, गंगा भी कितनी गंदी है। वो यमुना मां की पुकार थी कि मैं तभी शुद्ध हो जाऊंगी जिस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये किसी के बाप की बपौती नहीं है कि वही गंगा साफ कर सकते हैं, वही यमुना साफ कर सकते। भारत की धरती में जन्म लेने वाला ना कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, अरे जो इंसान होता है वो इंसान होता है। इसलिए इतना ही कहूंगा, और इतना ही कहकर विश्राम देना चाहूंगा। पूरी तरह से यहां मेरे सारे पत्रकार बंधु हैं, मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मैं काम करूंगा, मैं ना सीट के लिए आया हूं ना चुनाव के लिए आया हूं। ये जैसा चाहें, ये मेरे छोटे हैं, प्रिय हैं, ये जैसा चाहें, जहां चाहें वहां मैं समर्पित हूं, वहां मैं खड़ा मिलूंगा आपको। इसलिए इतना ही कहूंगा, और इतना ही कहकर बात को समाप्त करूंगा। और वो ये कि बदलने वाले तो वो भी क्या करते हैं, बदलने का काम करते हैं। लेकिन आज बदलने की तो चर्चा यहां पर हो रही, बदलने का तो है, लेकिन बदलना किसको है? बदलना उनको है जिनके हाथों में दम होगा, वो बदल लेंगे। आज सरकार बदलने की चर्चा हो रही है, इस देश की समस्या को सुलझाने की बात हो रही है, इस देश में गरीबी को दूर करने की बात हो रही है, इस देश में। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि मैं भी तो सन्यासी हूं, यहां भी सत्ता में भी सन्यासी है। अब तो सीधी सी बात यह है कि अखिलेश भैया चिंता मत करो, सन्यासियों की लड़ाई होगी। क्या घबराते हो, क्या चिंता करने की बात करते हो? इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, परंतु इतना ही कहूंगा, आइए संगच्छध्वम सम्मिलित्वम। मैं तो देखो साधु होकर, लोग कहते मुसलमान अलग करो, अरे भाई याद करिए, अब्दुल रहमान खान, इतना बड़ा नाम है उसका, जिसने वृंदावन में 2 दिन रहकर भटकता रहा, घूमता रहा। ये कहानी नहीं है, घटना है। लेकिन लोग कहते हैं कि मुसलमान ठाकुर को नहीं मानता, मंदिर को नहीं मानता है। लेकिन उस रहमान रस खान ने 3 दिन बाद बांके बिहारी जी को रात में 12 बजे बाहर निकाल लिया था और गले से लगाकर टोपी और कुर्ता पहना दिया था। किसने? अब्दुल रहमान खान, इतना नाम है इसका।
इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बात को बहुत थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। मैं वाकई समर्पित होकर आया हूं। इसलिए समर्पित का मतलब यह है कि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं। आखिरी लाइन आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे भाइयों, रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, निकला हुआ तीर कमा से बदल देते हैं। ऐ नादान, ऐ नादा, तू अपने आप को न बदल सका, अरे बदलने वाले तो सरकार बदल देते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात मेरी बुरी लगी हो उसकी चिंता आप ना करिएगा, उसे मुझे वापस कर दिए। जय भारत, जय भारत।